फ्रेंड्स, ये तो थी सारी मेरी शॉपिंग, ठीक है। मैं आपके साथ ना अपने ट्रिप की कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें, मतलब फर्स्ट टाइम हुई मेरे साथ ट्रिप जाना, फर्स्ट टाइम फ्लाइट करना, ठीक है, फर्स्ट टाइम नए फ्रेंड्स के साथ मिलना, बहुत सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा ट्रिप था अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना फ्रेंड, मैं बता नहीं सकती उस चीज़ को, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी अपने फेस में। मेरे को बोलते थे मेरे हस्बैंड एकदम न्यूट्रल है ऐसा करके। मैं उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ठीक है। मतलब मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल साइलेंट, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं वहाँ पहुँचूँ तो सही मानूँ ऐसा। फिर गए, अब फर्स्ट टाइम मिले नए फ्रेंड्स के साथ, मैगी स्पॉट में सबसे मिल चुके थे, बट उस टाइम अपन समझ नहीं पाते ना, 2 मिनट के लिए साथ में मैगी खाया सब। फिर चढ़े फ्लाइट, फ्लाइट का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम जो गई, जाते समय ऑलरेडी मेरी तबीयत डाउन थी, गई बैठी, वो कब चला कब उड़ा कुछ समझ नहीं आया मेरे को, मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर उसके बाद सडनली मेरे बॉडी में पेन हो गया, क्योंकि ऑलरेडी घर से ही तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे पेट में, मेरे कमर में दर्द स्टार्ट। मैं बोली, मेरे हस्बैंड जिनको अच्छा नहीं लगता प्लेन में, वो पूरे प्लेन में मेरी छोटी वाली बेटी को संभाल के रखे थे, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मेरे को मीटिंग जैसे भी लग जाएगा ऐसा करके, वो जो मीटिंग के लिए रैपर दिए रहते ना, उसको फाड़ के मैं रखी थी, हुआ नहीं ऐसा कुछ। फिर उसके बाद अपन लोग नीचे उतरे, मतलब रूम में गए, खाए वगैरह, थोड़ा सा रिलैक्समेंट लगा, दर्द कम हुआ मेरे को, तो ठीक ठाक लगा। अब ये फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस। फिर दिल्ली में ही जब उतरे हम लोग, इन लोग चले गए तीनों, मतलब खाना वगैरह ऑर्डर करने में भी कहीं, और होटल में ही थे नीचे, और आई थिंक नीचे खाना वगैरह सब मिल रहा था फर्स्ट होटल में जो हम लोग रुके थे, रम्हान करके था। हाँ, तो फिर हम लोग जब मिले ना, शुभांजलि, दीक्षा और मैं, तो बिल्कुल लगा नहीं बात करते गए तो कि फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि मैं कंफर्टेबल रहूँगी कि नहीं, उन लोग, मेरे को फर्स्ट टाइम क्या पता चला मैगी स्पॉट में कि ये दोनों पहले से जानते हैं ऐसा करके, ठीक है। अब मेरा ये था कि अरे यार, इन लोग तो फ्रेंड्स हैं, मैं मतलब इन लोगों के साथ एडजस्ट हो पाऊँगी कि नहीं, ऐसा लगता रहता है यार, फर्स्ट टाइम जाओ ऐसा। तो जब मैं गई ना, तो बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम उन लोग से मिल रही हूँ। इतने अच्छे से बात कर रहे थे उन लोग मेरे साथ, और मैं भी, मेरे को लगता है, अब पता नहीं, उन लोग भी क्योंकि बोल रहे थे भाभी ऐसा लग नहीं रहा है कि आपसे पहली बार मिल रहे हैं ऐसा करके। मेरे भाभी बोलते थे और मैं उन लोग का नाम ले लेती थी, ठीक है। और उन लोग भाभी बोलते थे तो भी मेरे को कोई बुरा नहीं लगता था, और उन लोगों का मैं नाम लेती थी। और बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ मिलके, भैया लोगों के साथ, आयुष भैया, पलाश भैया, शुभांगी, दीक्षा, सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा ट्रिप फ्रेंड्स के साथ मैं फर्स्ट टाइम गई आफ्टर मैरिड, शादी होने के बाद पहली बार, सबके साथ बहुत अच्छा लगा। मैं और जाना चाहूँगी इन लोगों के साथ। मैं इन लोग को बोल के भी रखी हूँ, कहीं जाएंगे तो बताना, जाएंगे करके। तो फिर ये था मेरा दोनों एक्सपीरियंस, फ्लाइट का, फ्रेंड्स का। फिर उसके बाद सफ़र फ्रेंड्स, मतलब बहुत तय करना पड़ा एक जगह पे जाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है अपन जब पहली बार निकलते हैं। हो सकता है सडनली हमारे साथ फर्स्ट टाइम में अच्छा हो जाता है, फर्स्ट टाइम में कभी बुरा भी हो जाता है, कभी इक्वल होता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। देखिए, हम दूसरे के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते हैं, अपने साथ जब होता है ना तभी सीखते हैं। फिर उसके बाद जाते गए, सफ़र थोड़ा सा डरावना भी था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम था, अपना डर जो है फेस में दिखाना नहीं चाहती थी, डर रहे थे मेरे हस्बैंड भी। और मैं उनका चेहरा देखती थी, क्योंकि मेरे को पता है कि उनको भी थोड़ा सा, देखो सिंगल जाते हैं यार तो ऐसा डर नहीं लगता, लेकिन साथ में फैमिली है, बच्चे हैं, तो थोड़ा सा लगता है। तो जब चढ़ते जाते थे ना, रोहतांग पास जा रहे थे हम लोग, इतनी खाई थी ना, बहुत डर लगता था। तो और देखते थे एकदम सिंगल सिंगल वे रहती थी, मतलब आप जा रहे इधर साइड से, कोई सेफ्टी मतलब नहीं रहती थी रोड के साइड में ऐसे, तो जाती थी तो बहुत डर लगता था। फिर बर्फ़ की जगह में ऑलमोस्ट पहुँचे लास्ट में, तो वो जगह मेरे लिए तो स्वर्ग थी। मतलब फ़र्स्ट टाइम निकले हम लोग ट्रिप, और फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छी जगह जाने को मिल रही है। फिर मैं गई, लेकिन मैं क्या बताऊँ, अभी भी अधूरा सा लगता है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग पेरेंट्स हैं, बच्चे हमारे छोटे, ठीक है। मेरी छोटी वाली बेटी थोड़ा सा रोना स्टार्ट करी थी, हल्का सा,
क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी यार। आप सारी चीज़ें बंद करो, नाक से तो जाएगा ही ना। तो फिर वहाँ हम लोग मेरे ख्याल से 1 डेढ़ घंटा ही स्पेंड किया टाइम। लेकिन जो फीलिंग थी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, और जो बोलते हैं ना कि बर्फ़ बिल्कुल चांदी जैसे लगती है, मैं वो देखी हूँ, फील करी हूँ। बर्फ़ वाली पहाड़, सूर्य की किरणें पड़ रही है और बिल्कुल चांदी जैसे लग रही है, ठीक है। तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, और सूर्य का जो प्रकाश है एक तरफ से, सूर्य की किरणें भी एकदम ही तेज, बहुत ज़्यादा तेज, और बर्फ़ और ठंडी ठंडी हवाएं, ठीक है। इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब सुकून, उस चीज़ को मैं बोल ही नहीं सकती, ठीक है। तो फिर जब हुआ उसके बाद, चलो चलते हैं ऐसा करके, क्योंकि पलाश भैया की भी तबीयत डाउन हो गई थी, थोड़ी सी सांस आने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो गाड़ी से नहीं उतरे थे। तो फिर हम लोग चले आए। हाँ, सेकंड क्या थी, हमारा जो गाड़ी वाला था, दुष्ट राक्षस पाखंडी, मैं तो उसको ऐसे ही बोलती हूँ। तो वो ना, क्या बोलते हैं, गाड़ी को इतना आगे लेके गया था। देखो, आने का रूट अलग, जाने का रूट अलग है, तो आगे इतना बढ़ा लिया था यार, पता नहीं, सबसे लास्ट में देखो, हमारे बाद तो कितने गाड़ी वाले गए थे, तो सबसे लास्ट आगे बढ़ा के रख लिया था। उसके बाद हम लोग मतलब शुभांजलि को भी प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चे थे हमारे साथ, तो हम लोग को एक जगह ना, गलती भी हो सकती है हमारी, हम लोगों को एक जगह बिठा दिया हमारे हस्बैंड लोग, तुम लोग को ज़्यादा चलना ना पड़े, पहले हम लोग देख के आ जाते हैं गाड़ी कहाँ है, फिर उसके बाद हम लोग ले जाएंगे। तो हाँ करके हम लोग रुक गए। अब उस रुक तो गए, लेकिन बच्चे लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, इतना कंटिन्यू रोए जा रहे थे। हम लोग बोले, क्योंकि एक ही रूट है, आएंगे उन लोग तो दिख ही जाएगा, ऐसा करके पतला सा रास्ता यार, आएगा। लेकिन इतना उसी सडनली उसी से मैं हौच पौच हो गया, उधर से कोई गाड़ी इधर से आ जा रही है, और जो छोटी छोटी बाइक घूम रही थी वो लोग, ठीक है। तो हौच पौच हो गई। तो हम लोग आगे गए, अब दिख नहीं रहा, इतना बच्चे रो रहे, उसका बच्चा शांत हुआ तो मेरी बेटी रोने लग गई। तो गाड़ी मिल गई, वो एकदम हीरो के जैसे वो जो गाड़ी बाइक वहाँ घूम रही थी ना, जिसपे हम लोग ड्राइव किए बर्फ में, उसमें आए। और कैसे पहचानते यार, उनका ड्रेस तो ब्लू ही था आई थिंक, हाँ, सबका बहुत सेम सेम। सबसे अलग बात, वो मेरे कैसे पहचाने, हमारे ग्रुप में सबसे अलग जैसे ग्रीन मेरा ही जमसूट था। अब हम लोग देख रहे हैं, फिर ना वो मेरे जस्ट पीछे से देख लिया, इधर शुभांजी पहचान ली, भाभी पीछे भैया है। मैं ऐसे खड़ी थी, अब मैं उनके ऊपर ना तुरंत गुस्सा हो गई यार। गुस्सा तो मेरे को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस जगह से थोड़ा सा हट गए। क्यों हटे, क्योंकि ना कंटिन्यूस मतलब बच्चे रो रहे थे, तो मेरे हमको लगा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एक ही वे रास्ता है, वो आएंगे हम जाएंगे, दिख ही जाएंगे सडनली। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, मैं शॉर्टकट लेने के चक्कर में कहीं और से घूम गया, और उस जगह में आप मैं देखा तो तुम लोग नहीं थे, तो उनका शॉर्टकट लेना हो गया, और हम लोग भी वहाँ से इधर आ गए। तो इस चक्कर में थोड़ा सा मिसिंग जैसे वाला मतलब उस चीज़ को फेस करना पड़ा। वैसा कान पकड़ ली, कभी कभी नहीं हटना है, कभी भी नहीं हटना है। उनको भी थोड़ा सा जान आई, क्योंकि बच्चे रहते हैं यार साथ में, अभी भी मतलब एकदम पैनिक लग रहा है बता रही हूँ। तो उसके बाद 2 बाइक किए, एक बाइक में मेरी बेटी बड़ी बेटी शुभांजलि और उसका बेटा दोनों आ गए, और एक बाइक में मेरे हस्बैंड और मैं, ठीक है। और बाइक जो चलाते हैं ना, मतलब एज ए हेल्पर रहते, खड़े हो जाते हैं साइड से। मैं तो खुद चलाई हूँ, राइड करी हूँ, स्कूटी जैसे ही है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद पहुँचे अपन लोग गाड़ी में। मैं उस ड्राइवर के ऊपर इतना गुस्सा हुई थी, बहुत कुछ बोलना चाह रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले, नहीं अभी हम लोग को बच्चे हैं, जाना है दिल्ली तक, उस ड्राइवर को कुछ नहीं बोलना है। तो हम लोग मनाली में रुके। वहाँ का जो होटल था, उसका व्यू था बहुत प्यारा था। वहाँ जो मॉर्निंग टाइम हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड स्पेंड किए, वो मतलब बहुत अच्छा लगा, ठीक है। फिर अपन लोग दिल्ली जब निकले ना, तो ड्राइवर का क्या, उसको भरोसा नहीं रहा कि पैसे नहीं देंगे कि क्या है, उसका सारा पेमेंट हो चुका था, ठीक है। उसका कुछ समथिंग 10,000 या 7,000 समथिंग, मेरे भी उतना कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी था। उसको क्या डर था नहीं पता, सारा पेमेंट हो चुका था। सडनली क्या क्या था, मैं नहीं लेके जाऊँगा ऐसा, बीच रास्ते पे वो गाड़ी रोक दिया। फिर इन लोग बात किए तीनों अच्छे से, उसके बाद वो उस बात किए, तब उसको लेके आए, क्योंकि आप पूरा पैसा भी पे नहीं कर सकते ना यार, क्योंकि क्या पता वो पूरा पैसा ले लेता और फिर नहीं रोकता, गाड़ी ऐसी कोई गारंटी तो थी नहीं। तो 7,000 समथिंग ही कुछ बचा ही रहा था, तो वो दिल्ली पहुंचाया। रात का टाइम था, सब सोने ही वाले थे।
ठीक है। फिर सडनली देखते हैं वो हाईवे से मोड़ के नीचे, मतलब जिस बिना हाईवे रोड से मतलब शॉर्टकट है करके ना कहीं से ले जा रहा था। फिर सडनली पलाश भैया देखे मैप कि वो तो दिल्ली जा ही नहीं रहा है। तो बोले फिर भी वो बोल रहा था कि नहीं। फिर इन लोग भी सब जग रहे थे उस टाइम, लगभग बच्चे ही सो रहे थे कि ये रूट तो, फिर मेरे हस्बैंड भी देखे कि हाँ ये रूट तो नहीं जाता है दिल्ली, ऐसा करके तुरंत रोक भाई गाड़ी। हम भले ही हमारा फ्लाइट मिस होगा, भले हम दूसरे दिन कितने बजे पहुँचे, तू हाईवे से ले जा। वो फिर भी जिद कर रहा था नहीं ये शॉर्टकट है ऐसा करके। तो फिर उसके बाद बोले ना जिद के, तो वो घुमा के ज़बरदस्ती आगे लेके गया था, घुमा के फिर मेन हाईवे में लेके आया। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले सबको अब इसको कोई कुछ मत बोलो, कि सब गुस्सा आ गए थे उसके ऊपर, उस ड्राइवर के ऊपर। तो सब बोले, फिर क्या हुआ उसके बाद बोले कि बिना पूछे अब किसी भी रूट में मत ले जाना, शॉर्टकट में मेन हाईवे से ही चल तू अब, ऐसा करके। तो हम लोग तो उसके बाद वो ऐसे उसका फिर ये सारी बातचीत हुई तो फिर उसको क्या आया कि जो दौड़ाया गाड़ी, इतना मतलब ऐसा दौड़ाया, मतलब एक नॉर्मल 100 में भी चलना चाहिए, 80 में भी चलना, 60 से आगे जा ही नहीं रही थी। ठीक है, 60 से आगे जा ही नहीं रही थी उसकी गाड़ी। एकदम से वो बाइक वाइक आगे चले जाती थी यार। उसके चक्कर में कुछ चीज़ें मिस हुई हमारी। तो फिर उसके बाद दिल्ली पहुंचा दिया 3 बजे रात को। जो बोल रहा था 8 बज जाएगा, दूसरे दिन 10 बज जाएगा, लेकिन पहले ही रात को 3 बजे पहुंचा दिया। उसका उसको बुक किए थे पूरा दिल्ली घुमाएगा, फ्लाइट तक छोड़ेगा, लेकिन फिर उसकी हरकतें वगैरह देख के ना उसको वहीं से रफा दफा कर दिया। फिर हम लोग दिल्ली में जब रुके तो वहाँ जो टैक्सी किए थे ना कार, वो अंकल अच्छे थे, वो थोड़ा सा घुमाए। दिल्ली अपना भारत देश का इंडिया गेट देखी मैं फर्स्ट टाइम, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। मतलब लेकिन कुछ चीज़ें अब ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें शायद और टाइम स्पेंड करते। होता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली बार है, अच्छी होती है बुरी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इक्वल थी हमारे साथ, अच्छी भी थी, मेरे लिए तो अच्छी थी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना, तो फर्स्ट टाइम के लिए मेरे साथ अच्छी थी, क्योंकि इंजॉय तो मैं बहुत करी हूँ। उसके बाद वो नदी में जो उतरे थे वो, मतलब मैं तो फुल इंजॉय कर रही थी उसको भी, बर्फ़ वाली जगह को भी। और दिल्ली भी अच्छी लग रही थी। हम लोग ज़्यादा ना दिल्ली में टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, वो उसी टाइम के चक्कर में। ठीक है, तो उसके बाद रिटर्न आ गए, फ्रेंड्स सबके साथ मिल रहे थे, अच्छा लग रहा था, सब साथ में थे। और आने के टाइम फ्लाइट में कुछ नहीं लगा, तबीयत ठीक थी, बस वो लैंडिंग करते रहती है ना तब थोड़ा सा सर घूमता है। उसके बाद बाकी सब चीज़ सही है, और सारे एक्सपीरियंस ये मैं आपके सामने रख दी हूँ। आप सब भी जाइए घूमने ठीक है। तो मेरा ये ब्लॉग्स आप सबको कैसा लगा बताइए कमेंट करके, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। आप सब अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।